Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, Good sir. afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Yes, good afternoon. Everyone are joined. सबको ज्वाइन कर गया ना? Okay. सर आप सिंदरी के हैं क्या सर? हाँ जी, मैं सुंदरी की हूँ। ओके, ओके, सो दिस इज द सिलेबस। दिस इज द सिलेबस। ये आप लोगों का सिलेबस है, जो सिलेबस को आप लोगों को कंप्लीट करना है विद इन दिस फर्स्ट सेमिस्टर। आप लोग सब कोई म्यूट रहेंगे और लास्ट में हम 10 मिनट्स देंगे जिसमें आप अपना क्वेश्चंस कर सकते हैं हमसे, ठीक है? कुछ सारा क्वेश्चन का आंसर हम देंगे। अगर रन टाइम किसी को कुछ पूछना होगा तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। मैं अपने तरफ से आप लोग को म्यूट नहीं किया हूं, आप लोग अपने आप को म्यूट रखेंगे। आप लोग इनफ बड़े हैं, एकदम बच्चे हैं नहीं, 2-3 क्लास कर चुके हैं, ऑनलाइन क्लास आप लोग के लिए नया नहीं, ठीक है? ओके, सो दिस इज द फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस है ये। आज हम सिलेबस में एंटर करेंगे एंड टुडे इज योर फर्स्ट क्लास, सॉरी सेकंड क्लास। मेरा सेकंड क्लास है आपका, और ये सब्जेक्ट का भी सेकंड क्लास है। आज से हम अपना सिलेबस में एंट्री कर रहे हैं। देखिए क्या ब्रांचेस ऑफ डिप्लोमा के लिए है। लेट मी म्यूट ऑल एक्चुअली। शुड आई म्यूट ऑल? नो, ओके, बात मत कीजिए, आप म्यूट रखिए अपने आप को, क्योंकि इतना स्टूडेंट्स अगर थोड़ा थोड़ा भी बोलेंगे तो मेरे सामने ये नॉइज हो जाता है, ठीक है? तो ये सिलेबस है। सिलेबस का जो कोड है 106 एंड 111। तो 106 इज द थ्योरी पार्ट एंड 111 इज द प्रैक्टिकल पार्ट। ओके, तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर नाम है इसका। जो टीचिंग स्कीम आप देख रहे हैं वो पर वीक लेक्चर 2 है, प्रैक्टिकल 2 है, और फुल मार्क्स यहाँ पर देख सकते हैं कि 50, इसमें 40 है एक्सटर्नल मार्क्स एंड इंटरनल इज 10, और सेशनल है इसका 50 मार्क्स का। दिस इज द वेरी स्पेशल सब्जेक्ट जिसमें 50 मार्क्स का सेशनल है, ठीक है? जिसमें एक्सटर्नल है 30, इंटरनल है 20। जो एक्सटर्नल है वो एक्सटर्नल एग्जामिनर आकर के क्लास आकर के आपका एग्जाम, आपका वाइवा लेते हैं। तो ये तो एक था। उसके बाद देखिए ये एक सीओ बोलते हैं इसको, सीओ। सीओ मतलब हो गया ये, इसको बोलते हैं कोर्स आउटकम्स, ठीक है? कोर्स ऑब्जेक्टिव, और इसको बोलते हैं कोर्स आउटकम्स। हाँ, ये चीज आप लोग धीरे धीरे जान जाएंगे। तो कोर्स आउटकम्स का मतलब होता है कि आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस कोर्स आप क्या क्या कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स विल एबल टू, तो क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंड ए कंप्यूटर सिस्टम that has hardware and software components which control and makes them useful। मैंने पहले क्लास में बोला था कि जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर इज यूज्ड टू यूटिलाइज द हार्डवेयर। हार्डवेयर को यूटिलाइज करने के लिए हम लोग सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है
वो सॉफ्टवेयर हम लोग इंस्टॉल करते हैं अपने कंप्यूटर हार्डवेयर में, ताकि हम लोग इस हार्डवेयर को यूटिलाइज कर सके। उसमें जो प्रोसेसर है, उसमें जो रैम है, उसमें जो हार्ड डिस्क है, उसको हम यूटिलाइज कर सके विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर। क्योंकि सॉफ्टवेयर को आप अगर हटा दें तो आपका जो हार्डवेयर है उसको आप यूटिलाइज करने के लिए कुछ माध्यम नहीं रहेगा, नो मीडिया, कोई मीडिया नहीं रहेगा कि उसको हम एक्सेस कैसे करेंगे। तो विद द हेल्प ऑफ दिस सॉफ्टवेयर हम लोग हार्डवेयर का यूज करते हैं, हार्डवेयर का यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, तो उसका सेकंड है अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एज द इंटरफेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। मैंने पहले कहा दिस द इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड आवर सेल्फ। हम लोग के माने यूजर और हार्डवेयर का बीच का इंटरफेस करता है कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो अंडरस्टैंड द ऑपरेटिंग सिस्टम एज ए इंटरफेस टू द कंप्यूटर सिस्टम। हमको समझना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कितना तरह का होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, और ऑपरेटिंग सिस्टम से हम लोग कैसे हार्डवेयर को यूटिलाइज करते हैं। थर्ड नंबर, यूज द बेसिक फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। नीतीश कुमार, आप मत लिखिए, वैसे आप मत लिखिए, अगर गलती से लिखा हो जा रहा है तो प्रिकॉशन रखिए, मत लिखिए। ठीक है, यहाँ पर क्लास करा रहे हैं, आप क्लास कीजिए, पढ़िए, जानिए कुछ। ठीक है, वहां पर डिस्टर्ब मत कीजिए। उसके बाद अब फोर सेट द पीयूष झा, आप लोग स्क्रीन को टच मत कीजिए, क्योंकि हम एनोटेशन को बंद कर देते हैं। यस सर, कुछ बोले क्या आप? हेलो। ओके, तो फिफ्थ नंबर इज द कंपेयर मेजर ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक लिनक्स एंड विंडोज। मैं कहा था कि लिनक्स और विंडोज दो मेन प्लेटफॉर्म है। ये दोनों मेन प्लेटफॉर्म में बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम बने हुए हैं, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ से चलते हैं, और मार्केट में जो सबसे ज्यादा चलने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है विंडोज। और नेटवर्किंग के लिए या कोई इंटरनेट सिक्योरिटी के लिए हम लोग जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं अपने सिस्टम में, वहां पे हम लोग लिनक्स का यूज करते हैं। उसका 6 नंबर आउटकम्स है यूज फाइल मैनेजर्स, वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट। ओके, मंटू माझी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं या गलती से हैंड रेज हो गया है? सर 4 नंबर वाला नहीं बताएं। हाँ सर, 4 नंबर वाला रिपीट कर दीजिए दोबारा। आपको ये जानने की जरूरत नहीं है 4 नंबर वाला बताएं कि नहीं बताएं। यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। थैंक यू। ये सब्जेक्ट मैं पढ़ा रहा हूँ 7-8 साल से। ठीक है, इसलिए कैसे पढ़ाना है इसमें आप लोग ऐसा सोच सकते हो कि हाँ सामने वाला इंसान इसमें एक्सपर्ट है। एक्चुअली 7-8 साल से पढ़ा रहे हैं हम ये, आप उस समय शायद 4-5 में पढ़ रहे होंगे। ओके, ठीक है, क्यों छोड़े हैं बाद में पता चलेगा। इसलिए बोल रहे सारा कहानी खत्म होने के बाद क्वेश्चन कीजिएगा, बात में होगा तो ओनली डिस्टर्ब होगा बीच में अगर पूछेंगे कुछ कारण, इसलिए हम छोड़ दीजिए। म्यूट कीजिए, अपने आप को म्यूट कीजिए। अंशु कुमार चौरसिया, ओके, तो यहाँ पर देखिए जो बोले हम एनोटेशन को ऑन करते हैं। ये लिनक्स और विंडोज ये दो तरह का होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, दोनों में से विंडोज सबसे ज्यादा चलता है। अब यहाँ पे देखिए फाइल मैनेजर का यूज होता है कि हम लोग फाइल को एक्सेस कैसे करेंगे। मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर में 1000 फाइल्स है, 1000 फाइल्स है, उसमें कुछ आपके सॉन्ग्स के हैं, कुछ आपके वीडियोस फाइल हैं, कुछ आपके डॉक्स है, कुछ डॉक्यूमेंट्स फाइल्स है, लेटर है, ये सारा कुछ हमारे यहाँ पे है आपके कंप्यूटर में। तो उस कंप्यूटर में अगर फाइल को एक्सेस करना हो, ठीक है, बहुत सारे फाइलें ऑर्गेनाइज वे में रखा हुआ है, उसको अगर विजुअलाइज करना हो, फाइल को देखना है अगर, तो वो ऐसा सॉफ्टवेयर का नाम है फाइल मैनेजर। ठीक है, वो फाइल को मैनेज करता है, फाइल का स्पेस, फाइल का साइज दिखाता है,
फाइल कब अपडेट हुआ है ये शो करता है। तो प्रॉपर्टी में हम लोग देखते हैं, कोई अगर कंप्यूटर घर में है या कंप्यूटर का यूज किए हुए हैं तो आप लोगों को ये सब चीज के बारे में पता होगा कि कुछ ज्यादा बड़ा चीज नहीं है, कि कुछ उसको फाइल एक्सप्लोरर भी कहते हैं, फाइल एक्सप्लोरर और फाइल मैनेजर। ठीक है, सेकेंड इज द यहाँ पर सेकेंड क्या है, वर्ड प्रोसेसर। ये वर्ड प्रोसेसर क्या होता है, वर्ड प्रोसेसर इज द सॉफ्टवेयर यूज्ड टू राइट लेटर और राइट सम टेक्स्ट इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में कुछ टेक्स्ट अगर करना हो, कुछ अगर टेक्स्ट लिखना हो उसमें, तो हम लोग यूज करते हैं वर्ड प्रोसेसर का। तो वर्ड प्रोसेसर क्या क्या है, वर्ड प्रोसेसर आपका हो गया MS वर्ड जो कि माइक्रोसॉफ्ट का बना हुआ है, और आपका बोलते हैं नोटपैड जो कि बाय डिफॉल्ट विंडोज में रहता है। उसके बाद है लिब्रे वर्ड, जो सब सॉफ्टवेयर का नाम है, लिब्रे LIBRE लिब्रे वर्ड। उसके बाद आपका है वर्डपैड। ये सारा कुछ, ये सॉफ्टवेयर जितना भी है 1 2 3 4, ये चारों सॉफ्टवेयर आपका क्या है, सब वर्ड प्रोसेसर बोलते हैं इसको। इसमें आप अपना जो भी टेक्स्ट लिखना हो, चाहे वो लेटर हो, चाहे वो जो भी टाइपिंग करना हो, ये सारा कुछ आप लोग कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर से। ठीक है, ध्यान से सुनते जाइए, सारा प्रश्न आपके अपने कॉपी में रखिए। ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय थीम। हम आप लोगों को म्यूट किए हुए हैं ताकि किसी का अगर गलती से भी अनम्यूट हो रहा है तो क्लास का डिस्टर्ब ना हो। ठीक है, आप लोग हम अनम्यूट कर देंगे। 10 मिनट आपका, लास्ट का 10 मिनट आप जितना क्वेश्चन कर सकते हैं, जरूरत पड़े फिर से रिज्वाइन करके हम लोग क्वेश्चन का आंसर करेंगे। बट अभी आप लोग ध्यान से सुनिए, और आपका जो भी क्वेश्चन हो, जो भी सवाल हो, उसको आप अपने कॉपी में नोट कीजिए। आई होप, हमेशा उम्मीद करते हैं कि आप अपने कॉपी पेन लेकर के बैठे हैं, बिकॉज आप लोग क्लास करने के लिए बैठे हैं। ठीक है, तो आपके पास कॉपी, आपके पास पेन होना चाहिए, ये एक अच्छे स्टूडेंट्स का है। उसके बाद अगर आप लोग कोई सोच रहे हैं कि आप कॉपी पेन लेके नहीं बैठ के आप हमको धोखा दे रहे हैं, तो वो ऐसा कुछ नहीं है। ये सच ये है कि धोखे में आप रहेंगे, हम नहीं। हम तो आपको देख ही नहीं पा रहे हैं। आप क्लास को ज्वाइन करके आप अगर सो भी रहे होंगे तो हम तो इधर से देख नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो धोखा आपको होगा, धोखा मेरे को कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो जो भी बच्चे चाह रहे हैं कि अच्छा से पढ़े, तो कॉपी पेन लेकर के बैठिएगा, आप क्वेश्चन को राइट डाउन कीजिएगा, वो क्वेश्चन हमसे पूछिए, हम आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए ओके। अब स्प्रेडशीट, स्प्रेडशीट का मतलब क्या होता है, स्प्रेडशीट का मतलब होता है कि जहां पर आप कोई कॉलम, रो कॉलम में लिखना चाहते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूंगा इस तरह से लिखने के लिए, सीरियल नंबर, नेम, ठीक है, उसके बाद आपका मार्क्स होगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि इंग्लिश का मार्क्स, मैथ्स का मार्क्स, हिंदी का मार्क्स, हिंदी का मार्क्स। तो सीरियल नंबर 1 राम, इंग्लिश में आया है 28, मैथ्स में आया है 82, हिंदी में आया है 46। सेकेंड, यहाँ पर नाम रखिए से अमित, यहाँ पे इंग्लिश में मान लीजिए इनको आया है 59, मैथ्स में आया है 42। तो इस तरह का जो लिखने का प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग स्प्रेडशीट में लिखना। ठीक है, यहाँ पे 52। अब मान लीजिए कि हमको जानना है कि इस क्लास का पूरा एवरेज इंग्लिश का कितना है, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ऐसा करके यहाँ पर 10 स्टूडेंट्स है। ठीक है, 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स का 10 मार्क्स है, 10 तरह का मार्क्स है, 10 मार्क्स इंग्लिश का, 10 मार्क्स मैथ्स का, 10 मार्क्स हिंदी का है। हमको एवरेज करना है, तो एवरेज करने के लिए हमको यहाँ पर बहुत इजीली हम एवरेज कर सकते हैं। पूरा को टोटल हो जाएगा यहाँ पर, and divided by 10 is the average of the class of English, average of the class of the subject math, average of the subject हिंदी। ठीक है, इस सारा का एवरेज हम यहाँ से निकाल सकते हैं। ऑटोमेटिक वहां पे एडिंग कर देता है, फॉर्मूला बैठाइए। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो है इस तरह का काम कर सकता है, उसको बोलते हैं MS Excel। आप लोग को सब प्रैक्टिकल कराया जाएगा, अगर फिजिकल क्लास करने का हम लोग को मौका मिलेगा, हमको कराने का मौका मिलेगा और आप लोग को करने का मौका मिलेगा, तो हम लोग ये सारा कुछ हम लोग लैब में बैठ करके करेंगे। ठीक है, MS Excel ये नाम का जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर आपको इस तरह का काम करने के लिए सहायता करता है। आप लोग इस तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, इसको फिर से क्लियर करते हैं हम। नेक्स्ट इज द प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, दिस वन इज प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है, उसको बोलते हैं हम लोग MS पावर पॉइंट। MS स्टैंड्स फॉर
माइक्रोसॉफ्ट एंड पावर पॉइंट। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट बोलते हैं इसको। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट का नाम का जो सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर आपको प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हेल्प करता है। वो आपको इस तरह का एक स्क्रीन दे देगा, जिसमें मान लीजिए आप इंडिया के बारे में कुछ प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो आप इंडिया के बारे में आप यहाँ पर लिख सकते हैं इंडिया। उसके बाद आप, कोई फोन कर रहा है क्या? तो इंडिया, इसको कितना सारा स्टाइल से लिख सकते हैं, इसको कितना फॉन्ट साइज बढ़ा करके लिख सकते हैं, इसका पेज का जो डिजाइन कैसा होगा, ये सारा कुछ डिजाइन वगैरह करने के लिए जो सॉफ्टवेयर हमको हेल्प करता है, ऐसा करने को प्रोवाइड करता है, उसको बोलते हैं हम लोग MS पावर पॉइंट। तो MS पावर पॉइंट का एकमात्र सॉफ्टवेयर है? नहीं, ऐसा नहीं है। एगो नाम है लिब्रे कंपनी का, जो है लिब्रे का जो आता है, उसका नाम है लिबर प्रेजेंटेशन। ठीक है, एक मिनट देखिए, तो कोई फोन कर रहा है। ओके, तो यहाँ पर लिब्रे प्रेजेंटेशन नाम का है, लिब्रे प्रेजेंटेशन बोलते हैं उसको। ये लिब्रे प्रेजेंटेशन नाम का एक सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर MS पावर पॉइंट नाम के सॉफ्टवेयर है। ये सारा सॉफ्टवेयर हम लोग अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करते हैं, इसलिए ये सब का नाम है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। हम लास्ट क्लास में भी बोले थे, सॉफ्टवेयर दो तरह का होता है। वन इज द सिस्टम सॉफ्टवेयर, सेकेंड वन इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये सारे सॉफ्टवेयर आता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे VLC प्लेयर हो गया, जिसमें हम लोग गाना या कोई सॉन्ग्स या कोई वीडियो प्ले करते हैं। तो उसके बाद अगर केम प्लेयर होता है, उसके बाद पिकासा होता है, जिसमें हम लोग फोटो व्यू करते हैं। सारा कुछ है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन है? ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जैसे कि विंडोज 7, विंडोज 8, विंडोज 10, विंडोज 11 अभी आया है रिसेंटली। ये सारा है, उसको लिनक्स में उबुंटू है, लिनक्स मिंट है, RSC है, सेंटोस है, फेडोरा है। ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम जितना भी है, ये सारा ऑपरेटिंग सिस्टम इज द पार्ट ऑफ और इज द ग्रुप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, इसको फिर से क्लियर करते हैं। हाँ, एंड इंटरनेट, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एक्चुअली, नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस इंटरनेट सॉफ्टवेयर या इंटरनेट को यूज करने के लिए हम लोग कौन कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं? द मेन सॉफ्टवेयर यूज टू यूटिलाइज द इंटरनेट को यूटिलाइज करने के लिए, इंटरनेट को यूज करने के लिए हम लोग जो सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं, उसको बोलते हैं इंटरनेट ब्राउजर। टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर एक्चुअली इंटरनेट ब्राउजर। क्या क्या ब्राउजर है? आप लोग सब जानते हैं क्या क्या ब्राउजर है। क्रोम, गूगल क्रोम, मोजिला, कुछ हम ऐसा बोलेंगे जो आप लोग पहली बार सुनेंगे, ऐसा भी हो सकता है। मोजिला, उसके बाद बोलते हैं ओपेरा, ये सब का नाम आप लोग सुने हुए हैं। IE मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर, ये माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट खुद बनाया हुआ है, ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ये फ्री में देता है। अभी आया है एज, ये भी माइक्रोसॉफ्ट का ही है, ये माइक्रोसॉफ्ट का ही है। उसके बाद नेटस्केप नेविगेटर, ये भी एक इंटरनेट ब्राउजर है। उसके बाद आता है सफारी, इसका डेवलपर है एप्पल बनाया हुआ है इसको, तो ये इसका नाम है सफारी। ये सारा इज अ लिस्ट ऑफ इंटरनेट ब्राउजर। कोई अच्छा है, कोई खराब है, किसका स्पीड थोड़ा कम है, किसका स्पीड ज्यादा है, कोई ज्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, कोई कम फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, सब के सब आपके इंटरनेट ब्राउजर है। इंटरनेट ब्राउजर के बगैर हम लोग इंटरनेट यूज नहीं कर सकते हैं। आपके कंप्यूटर में हम इंटरनेट दे दिए, आपके कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम है, लेकिन अगर आपके कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर नहीं है, तो आप ब्राउज करेंगे कैसे? कैसे आप सर्फिंग करेंगे? इंटरनेट सर्फिंग आप कैसे कर सकते हैं? कैसे करेंगे? फिर
नहीं कर पाएंगे। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर नीड टू यूटिलाइज इंटरनेट इज इंटरनेट ब्राउजर। सेकेंड वन क्या है, दूसरा क्या है, और भी बहुत सारा चीज है, जैसे कि चैट क्लाइंट। चैट क्लाइंट में जैसे गूगल टॉक, फेसबुक चैट, फेसबुक मैसेंजर, सॉरी एक्चुअली जो वर्ड है वही बोलना चाहिए, आपको सब पता होगा, फेसबुक मैसेंजर, एफबी मैसेंजर, इस तरह का बहुत सारे सॉफ्टवेयर है। उसके बाद वेब व्हाट्सएप, ये सब क्या है, दिस आर द एप्लीकेशन। इस एप्लीकेशन के मदद से, बाय द यूज ऑफ दिस एप्लीकेशन, बाय द हेल्प ऑफ दिस एप्लीकेशन वी यूटिलाइज आवर इंटरनेट। अगर किसी का चैट करना है किसी से, तो हम लोग ये सब चैट क्लाइंट से हम चैट कर सकते हैं। इंटरनेट में ब्राउज करना है अगर, तो हम लोग से ब्राउज कर सकते हैं। अगर यूट्यूब में सॉन्ग सुनना है तो इंटरनेट ब्राउजर सपोर्ट करता है। वीडियो प्ले प्लगइन उसमें रहता है। आज पहले के दिन में प्लगइन को डालना पड़ता था, जिसको बोलते हैं फ्लैश प्लेयर नाम का एक प्लेयर था, जिस प्लेयर को इंटरनेट ब्राउजर में इंस्टॉल करना पड़ता था। अगर नहीं कीजिएगा आप तो यूट्यूब का वीडियो प्ले नहीं होता था। ठीक है, पहले का बात बोल रहे हैं। पर आज के दिन में जितने भी इंटरनेट ब्राउजर है, सब में बाय डिफॉल्ट सारा कुछ रहता है। जितना कुछ की जरूरत होता है सारा कुछ उसमें ऑलरेडी रहता है। ठीक है, तो ये सब हो गया इंटरनेट ब्राउजर, चैट क्लाइंट। उसके बाद अभी का जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में नहीं बोलने से बहुत कुछ छूट जाएगा, वो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। ये सब कोई सिलेबस में डायरेक्टली अभी आपको नहीं मिलेगा, जस्ट हम अपने आइडिया से बता रहे हैं। सब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जैसे आप जिससे अभी क्लास कर रहे हैं जूम, या हम जिससे अभी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं जूम इज द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर यूज फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। क्यों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है ये, इसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एप्लीकेशन। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर इसलिए है क्योंकि हम जो बोल रहे हैं आप सुन रहे हैं रियल टाइम में, हमको आप देख पा रहे हैं रियल टाइम में। अगर आप अपने कैमरा, आप अपने माइक्रोफोन को ऑन करेंगे तो आपका और मेरे से बातचीत इज एज गुड एज हम लोग आपस में बैठ करके बात कर रहे हैं। अगर आपस में बैठ के बात करेंगे, जैसा माहौल होगा ठीक वैसे ही माहौल आपका अभी भी है। तो क्या आप जो बोल रहे हैं वो सुन सकते हैं, आप जो बोलेंगे हम सुन सकते हैं। एकदम बिल्कुल इंटरैक्टिव सेशन चलेगा। तो इसलिए ऐसा सॉफ्टवेयर जो हम लोग को इस तरह का एनवायरनमेंट क्रिएट करने में मदद करता है, उसको बोलते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर। ऐसा कौन है, ऐसा एक पहला एग्जांपल इसलिए लिखे हैं क्योंकि हम लोग अभी जूम में ही काम कर रहे हैं। तो जूम है, और भी बहुत सारा है, गो मीटिंग है, उसके बाद आपके क्या बोलते हैं गूगल का कुछ प्रोडक्ट्स हैं, उसके बाद आपके एक एव्यू नाम का एक सॉफ्टवेयर है जो आईआईटी यूज करते हैं, एव्यू नाम है उसका, एव्यू नाम का एक सॉफ्टवेयर है। ये सारे सॉफ्टवेयर आपका वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, एंड दिस आर द वेरी वेरी हेल्पफुल एंड वेरी वेरी मच पावरफुल सॉफ्टवेयर है। ये सब वीडियो स्ट्रीमिंग करने के लिए क्षमता रखता है, लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग, जिसको आरटीएसपी सब के बारे में बाद में बताएंगे आप लोगों को। तो ऐसा प्रोटोकॉल का यूज करके हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने में ये सब सॉफ्टवेयर का यूज होता है। और दिस ऑल आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर द इंटरनेट पर्पस। ठीक है, इसको हम क्लियर कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे देखिए थर्ड नंबर में जो है, सेट द पैरामीटर रिक्वायर्ड फॉर इफेक्टिव यूज ऑफ हार्डवेयर कंबाइंड विद एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये वाला टॉपिक हम उस समय स्किप किए, क्यों ना, सबसे पहले अगर हम कुछ सॉफ्टवेयर के बारे में नहीं बताएंगे तब तक हम फोर्थ पार्ट का हम एक्सप्लेन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता हमको। यहाँ पर बोल रहे हैं कि पैरामीटर इफेक्टिवनेस यूज ऑफ हार्डवेयर। प्रोसेसर जो होता है ना, प्रोसेसर इज द मेन ब्लॉक ऑफ कंप्यूटर का मेन ब्लॉक कौन होता है, प्रोसेसर। और आज के दिन में दो प्रोसेसर बहुत इंपॉर्टेंट है, दो टाइप का, वन इज द 32 बिट, अनदर वन इज द 64 बिट। ड्यू टू द कंपैटिबिलिटी प्रॉब्लम्स और कंपैटिबिलिटी सॉल्यूशन, जो सॉफ्टवेयर आपका आया है मार्केट में, स्टार्टिंग फ्रॉम बोथ टाइप एप्लीकेशन एंड सिस्टम, ये दोनों टाइप का सॉफ्टवेयर में आता है, दोनों का वर्जन आता है 32 एंड 64, दोनों 32 और 64।
अगर आपका प्रोसेसर 32 बिट का है तो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम या आपके जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो सब 32 बिट का ही इंस्टॉलेबल है। ठीक है, यहां पे बोल रहा है इफेक्टिवनेस, इफेक्टिव यूज। ठीक है, यहां तक हुआ। क्या है बोले, फिर से रिपीट करते हैं। 32 बिट का जो प्रोसेसर है, इस प्रोसेसर को यूटिलाइज करने के लिए, एक सॉफ्टवेयर तो यूटिलाइज करने के लिए होता है हार्डवेयर को ना, कि सॉफ्टवेयर नहीं होता हम यूटिलाइज हार्डवेयर कर नहीं सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, 32 बिट का ही सॉफ्टवेयर हम डालेंगे किसमें, अपना 32 बिट प्रोसेसर में। मेरा कंप्यूटर में, जिस कंप्यूटर में 32 बिट का प्रोसेसर लगी हुई है। लेकिन अगर मेरा कंप्यूटर का 64 बिट का प्रोसेसर है तो हम यहाँ पर दो ऑप्शन आता है, या तो 32 बिट का सॉफ्टवेयर चढ़ाइए तो हो जाएगा, 32 बिट सॉफ्टवेयर आर ऑल इंस्टॉलेबल एंड 64 बिट इज आल्सो इंस्टॉलेबल। क्योंकि 64 बिट का है तो 64 बिट का प्रोसेसर में दोनों सॉफ्टवेयर यूज हो सकता है, 32 भी 64 भी, बट 32 में ओनली 32 होगा, 64 नहीं होगा। यहाँ पे इफेक्टिव यूज ऑफ हार्डवेयर का बात कहा गया है। इफेक्टिव यूज ऑफ हार्डवेयर का मतलब होता है कि अगर आपका प्रोसेसर 64 बिट है और आपका जो सॉफ्टवेयर है वो अगर आप 32 बिट का डाल रहे हैं, कि आपके एक प्रोसेसर है, ये मेरा प्रोसेसर है, यह प्रोसेसर देखने में कुछ इस तरह का होता है, सारे और पिन्स होते हैं, इसलिए प्रोसेसर हम लोग ऐसा शो करते हैं। यह है 64 बिट का। ठीक है, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे, मान लीजिए कि आप विंडोज 10 डाल रहे हैं। विंडोज 10 मेरे पास ऑप्शन दोनों है, 64 भी इसका अवेलेबल है मार्केट में, 32 बिट भी अवेलेबल है मार्केट में। तो अगर 64 और 32 दोनों अवेलेबल है, अगर 32 इंस्टॉल करते हैं इसमें, तो मेरा ये हार्डवेयर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा। आई एम रिपीटिंग, अगर 64 बिट प्रोसेसर में 32 बिट का ऑपरेटिंग सिस्टम डालेंगे तो ये हार्डवेयर का प्रॉपर यूटिलाइज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? मान लीजिए कि मैं एक वक्त में एक ही कंप्यूटर का यूज कर सकता हूं, एट ए टाइम हम एक ही कंप्यूटर का यूज कर सकते हैं। अगर कॉलेज हमको यूज के लिए 5 कंप्यूटर यहाँ पर रख दिए तो मैं तो कोई एक ही कंप्यूटर यूज करूंगा ना, तो 4 तो यहाँ पर पड़ा हुआ रहेगा। तो सो दिस इज द नॉट द प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ हार्डवेयर। कंप्यूटर है 5 कॉलेज के पास है, पांचों हमको दे दिया, मैं तो एक बार में एक ही यूज कर सकता हूँ, तो 4 तो पड़ा हुआ रहेगा ना, तो इसका यूटिलाइज नहीं हो रहा है। सो दिस इज द बैड यूटिलाइजेशन प्रोसीजर। सो सिमिलरली यहाँ पर भी जब प्रोसेसर मेरा 64 बिट का है तो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर, लिख लीजिए कॉपी में, ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये दोनों के दोनों इंस्टॉलेबल है 64 बिट प्रोसेसर में, बट अगर 32 डालेंगे तो हार्डवेयर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं होगा, 64 बिट प्रोसेसर का पूरा उपयोग नहीं होगा, हिंदी में बोलते हैं पूरा उपयोग नहीं होगा, क्योंकि 64 बिट का है वो, आप 32 बिट यूज कर रहे हैं तो बाकी का 32 बिट तो पड़ा हुआ रहेगा ना। ठीक है, इसको बोलते हैं 4th नंबर वाला पॉइंट। क्लियर कर रहे हैं? उसके बाद आपका है हैव हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑन ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिफरेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये तो हैंड्स ऑन एक्सपेरिमेंट, अब क्या बोले कि तो बाय द एक्ट ऑफ कोरोना वायरस हो गया है। आप लोग जब तक आएंगे नहीं कॉलेज में तब तक हम आप लोगों को हैंड्स ऑन जो है वो तो करा नहीं पाएंगे। अगर आपके घर में किसी के पास कंप्यूटर है, लैपटॉप है, तो आप लोग घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम हेल्प उनको कर सकते हैं। बट अगर नहीं है तो फिर तो हम उनको लिए ये वाला 7 नंबर वाला जो पॉइंट है हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं हो पाएगा इस केस में। लेकिन होपफुली लॉकडाउन खुल जाएगा तो आप लोग आएंगे, ऐसा तो हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। यूज द इंटरनेट, सेंड मेल, सर्फ द www वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब का के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करके बताएंगे। ये जो www.google.com बोलते हैं, ये www क्या है, ये गूगल क्या है, ये .com बोलते हैं, .com, .org, .net, .com, .online, .co.in, ये जितना भी डॉट के बाद वाला है ये सबको क्या बोलते हैं, जरा बेसिक नॉलेज है, जितना नहीं होने से नहीं है
उतना नॉलेज हम आप लोगों को दे देंगे। ठीक है, तो अब हम अनम्यूट कर रहे हैं। अगर किसी को कोई सवाल है, किसी का कोई क्वेश्चंस है तो आप लोग पूछिएगा, हमें अभी आप लोग अनम्यूट करेंगे तुरंत। और उससे पहले हम थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहेंगे। ये मेरा हो गया आउटकम्स। उसके बाद जो सिलेबस होगा, ये पहला सिलेबस है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, चैप्टर का नाम है, सब्जेक्ट का भी नाम आप लोग का हो वही है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। इस चैप्टर का नाम भी है फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। तो फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर में इंट्रोडक्शन बताएं कितना तरह के कंप्यूटर्स होते हैं, हाँ कंप्यूटर के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस किसको बोलते हैं, कंप्यूटर में लैंग्वेजेस क्या क्या है, लैंग्वेज आगे चल के बहुत सारे लैंग्वेज सीखेंगे। और जस्ट नेक्स्ट सेमेस्टर में ही आप लोग को एक लैंग्वेज सीखना है, इज द सी प्रोग्रामिंग। ठीक है, नेक्स्ट सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में है। आपके सीनियर को मैं ही पढ़ाया था, उनके सीनियर को भी मैं ही पढ़ाया था। तो अब देखिएगा अगर सिलेबस क्या बोलते हैं रूटीन सेट होगा तो पता चलेगा, हो सकता है कि सी प्रोग्रामिंग भी हम ही पढ़ाएंगे आप लोगों को। तो लैंग्वेज कितना सारा है, मेमोरीज क्या बोलते हैं, कितना तरह का मेमोरी होता है, ये सारा कुछ है चैप्टर 1 में। हम इसको यहाँ से स्टॉप शेयर करते हैं और आप लोग को हम अनम्यूट कर दिए। और आप लोग अपने आप को अनम्यूट करके हमसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं प्लीज। हेलो सर। यस सर, बोलिए, पूछिए। सर आप 7 नंबर का जो पॉइंट बोले वो नहीं बता पाएंगे, वो सर अगर हम लोग के पास कंप्यूटर तो हम लोग का कैसे जानेंगे सर? हाँ वेरी गुड। 7 नंबर वाला जो पॉइंट है वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस। हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मीनिंग होता है कि हाथों हाथ करके देखना। अगर मैं आपको बोलता हूं कि कैसे रोटी बनता है, मैं आपको बताया कि रोटी आटा लाओ, आटा सानना है, बेलना है, करना है, ये तो हम बोले आप सुने। बट हैंड्स ऑन मतलब आप सच में एक रोटी बनाकर देखो आपसे बन रहा है, इसको बोलते हैं हैंड्स ऑन, मतलब हाथों हाथ करके देखना। तो अगर आप कॉलेज नहीं आएंगे, माने कॉलेज आने का परिस्थिति नहीं बनेगा, तो फिर हैंड्स ऑन वाला कैसे कर सकते हैं? मेरा हाथ बना हुआ है ना, जिसके पास कंप्यूटर नहीं है। प्रैक्टिस के लिए है ये। यस, प्रैक्टिस के लिए है। ये प्रैक्टिस पॉइंट है, मतलब हम लोग अभी तक जितना भी पढ़े 1 से लेके 6 तक उसका प्रैक्टिस पॉइंट 7 नंबर है। यस वेरी गुड, ये यस यही है। 1 से लेकर के 6 तक जो पढ़े हैं, इसका 7 नंबर में उसका प्रैक्टिस करना है कि सच में हो रहा है कि नहीं। अगर हम एमएस वर्ड में तो हम लेटर लिख पा रहे हैं कि नहीं, हम तो बराबर हम हमेशा ही सब्जेक्ट हम लेते रहते हैं। तो ये वाला हम तो मैंने बच्चा लोग को हम खुद लेटर लिखना सिखाते हैं, बच्चा लोग को हम खुद अपना सीवी बनाने सिखाते हैं, अपना एक एक्सेल बनाने बोलते हैं कि भाई आप लोग 10 स्टूडेंट्स है, उसका रिजल्ट बनाओ, कैसे एग्जाम का रिजल्ट कैसा बनता है, ऐसा प्रेजेंटेशन में बनाओ। ये सारा कुछ हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होता है। ओके सर। ठीक है, ये सब्जेक्ट इज वेरी मच लैब ओरिएंटेड। ठीक है, यहाँ पर हम बोल रहे हैं और आप अपने मोबाइल पर प्रैक्टिस सुन रहे हैं। ये मात्र 20% सीखा हुआ, 80% तो कंप्यूटर लैब में होगा, जहां आप खुद कंप्यूटर के सामने बैठे होंगे, खुद काम कर रहे होंगे। तब तक ये कम सब्जेक्ट को हम मुकाम पे नहीं पहुंचा सकते हैं। We cannot send this subject to the destination unless or until you people sit on a computer. जब तक आप कंप्यूटर में नहीं बैठोगे। तो सर अगर नहीं कॉलेज अगर सर ओपन नहीं होता तो हम लोग को सबको तो सर मतलब सिस्टम लेना पड़ेगा अपना अपना। देखिए कॉलेज ओपन नहीं होता है, कॉलेज ओपन होता है, ये कुछ भी मेरे आपके हाथ में नहीं है, जिस द गवर्नमेंट के हाथ में है। अगर बता रहे बाई चांस अगर फर्स्ट ईयर में ओपन नहीं हुआ, सेकंड ईयर में भी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए तो हम लोग सेकंड ईयर से सिस्टम लेना ही पड़ेगा सर, क्योंकि सेकंड ईयर में तो ये और कोर्स हार्ड हो जाएगा ना हम लोग का। अब हम हाँ भी नहीं बोलेंगे, ना भी नहीं बोलेंगे। अगर हम हाँ बोलेंगे तो आप बोलेगा कि सर हमको कंप्यूटर खरीदने बोल रहे हैं, इतना पैसा का चीज कैसे कर देंगे। अगर हम ना बोलेंगे, स्कॉलरशिप आएगा ना सर, उसमें ले लेगा सब कोई स्कॉलरशिप वाला पैसा में। जनरली पूछ रहे सर, मतलब अगर लेकिन फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं हुआ तो अगर 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 आप हमसे सजेशन मांगते हैं सर कुछ सजेस्ट कीजिए इस चीज के बारे में, तो मैं बोलूंगा कि एक कम से कम आप लोगों के पास तो स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन तो आपके पास है, तो स्मार्टफोन इज द मोर देन 50% ऑफ ए कंप्यूटर, मोर देन 50%। इसमें ब्राउजर्स है, सब कुछ है। आप कौन एक्सपेरिमेंट सुन लीजिए हम जो बोल रहे हैं। आपके जो मोबाइल है ना स्मार्टफोन, इस स्मार्टफोन में 1 से लेकर के जो 6 तक है ना, ये सारा कुछ कर सकते हैं, मोबाइल फोन में ही होगा। आज के दिन का, आज का जो स्मार्टफोन है, ये हमारे पास भी जो ये स्मार्टफोन है, इस स्मार्टफोन में
सब हो सकता है। MS वर्ड, वर्ड नाम का एक वर्ड बोल के है, देखिएगा माइक्रोसॉफ्ट का डेवलप किया हुआ है। आप यस गूगल सर, प्ले है स्टोर, सर, माइक्रोसॉफ्ट का एक तो है। यस सर, है सर। हाँ, तो ये सारा कुछ उसमें भी इंस्टॉल करके आप लोग कर सकते हैं। और अगर मतलब मॉनिटरी सफिशिएंसी अगर है थोड़ा भी, तो एक लैपटॉप तो अपना रखना ही चाहिए, क्योंकि एक इंजीनियर के पास एक लैपटॉप होगा, ये तो लाजमी बात है ना, होना ही चाहिए आगे चल के। ऐसे तो सर, ऐसे भी हम लोग आप प्रैक्टिस करवा सकते हैं, क्योंकि हम लोग भी अगर चाहें तो स्क्रीन कास्ट करके थोड़ा बहुत मतलब कुछ कुछ सीख सकते हैं। हम लोग भी अगर स्क्रीन कास्ट हाँ, करेंगे, आप नहीं, हम तो अपना ड्यूटी करेंगे ही, हम तो यहाँ पर वर्ड में कुछ लिखेंगे ही, आपको दिखाएंगे ही हम तो ये सर वो तो हम लोग, ये सर हम लोग देख रहे हैं, तो हम कुछ कुछ अपने नहीं आएगा तो पूछने के लिए। हम अपने तरफ से जितना रहेगा वो तो हम करेंगे, हम तो कुछ नहीं छोड़ेंगे, हम तो सब कुछ करेंगे। लेकिन आपके ओर से जो करना होगा वो आप पर है, आप कितना हमको करके देंगे। फिर भी हम जो सी प्रोग्रामिंग जैसे सब्जेक्ट को भी हम लॉकडाउन में पढ़ाए थे, सी प्रोग्रामिंग में हम प्रोग्रामिंग लिखने सिखा रहे हैं। बच्चा जब तक खुद नहीं लिखेगा तब तक प्रोग्रामिंग सीखना होता नहीं है। तो उनके ये लिए सर, ये हम सही। तो उनके लिए हम मोबाइल का कंपाइलर भी भेजे थे, ठीक है, कि ये वाला कंपाइलर को इंस्टॉल कीजिए, उसी में प्रोग्राम लिखिए छोटा छोटा अपने मोबाइल में ही, उसी में रन होता है, रन कीजिए, स्क्रीनशॉट हमको भेजिए एज एन असाइनमेंट। हम आपको 5 प्रोग्राम देते हैं, 5 प्रोग्राम का आप स्क्रीनशॉट भेजिएगा। ऐसा हम किए थे लॉकडाउन में, आपका सीनियर को हम लॉकडाउन में पढ़ाए हैं पूरा सी प्रोग्रामिंग, पढ़े ही है। ठीक है, पढ़ने वाले कभी भी पढ़ते हैं, और जो नहीं पढ़ने वाले हैं वो कभी नहीं पढ़ते हैं। ये मेरा 30-40 बिल्कुल ईयर सही है एक्सपीरियंस सर, से बता रहे हैं। यस ये सर, सर सही बिल्कुल है। सही है। ठीक है, तो किसी को कोई क्वेश्चन है इससे तो ठीक है, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास से नहीं सर, हम बस मेरा इतना ही था। अपने आप को म्यूट कीजिए, कौन है ये डिस्टर्ब करना हो गया। सर नहीं सुना दिया सर, ट्रेन जा रहा था, फिर से बोलिए ना। हम कुछ नहीं बोले, वही आवाज को म्यूट करने बोल रहे थे। ठीक है, तो ये वाला आज के दिन हम खत्म करेंगे अभी। तो नेक्स्ट क्लास से आप लोगों का शुरू हो जाएगा क्या, यहाँ से हम शुरू करेंगे। उसके बाद से सारा असाइनमेंट देंगे, असाइनमेंट आप लोगों को लिख करके जमा करना पड़ेगा, या तो हमको नहीं तो फिर LMS में। एक LMS नाम का चीज है हम लोग के पास, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है, उस सॉफ्टवेयर से भी हम लोग असाइनमेंट वगैरह जमा लेते हैं, असाइनमेंट वगैरह हम हैंडल करते हैं बच्चा लोग का। तो उसके बारे में आप लोग को हम बताएंगे, आप लोग हम सिखाएंगे कैसे मोबाइल से ही होता है वो। तो उसका क्लास एक दिन आपके HOD सर जो है अरिंदम सर, डॉक्टर अरिंदम सर का, वे आपको बोलेंगे कि हमको स्लॉट देंगे, तो उसके बाद हम आप लोगों को वाला चीज के बारे में बताएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। आई एम उत्पल सर वीडियो अपलोड कर दीजिएगा सर। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर डिपार्टमेंट ऑफ PC। यस, बोलिए। सर बोल रहे वीडियो अपलोड कर दीजिएगा, नेटवर्क बहुत प्रॉब्लम है सर इधर। ओ, वीडियो मेरा पिछले क्लास भी अपलोड है, ये भी अपलोड करके हम लिंक आपको आपके ग्रुप में शेयर कर देंगे, ठीक है। यस ओके सर। सर। ओके, आज तुरंत करेंगे, आज हम बैठ के हम अपलोड ही करेंगे। ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बी सेफ, यूज मास्क, Thank you, sir. एंड बी सेफ। ओके, ओके, थैंक यू। Thank you, sir. Sir, attendance. ले लेते हैं। अटेंडेंस स्क्रीनशॉट से हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए अटेंडेंस का पूरा। नोट्स भेज दीजिएगा सर। भेजेंगे नोट्स का सर भेज दीजिए। नोट सर, पहले कहिए, शुरू अभी करने से दीजिए। नोट्स का, वीडियो का कोई दिक्कत नहीं है, आई एम हियर, हम हैं यहाँ, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। कोई ऐसा सब भेज देंगे, कॉलेज of- डाटा सब भेज देंगे। टेंशन ठीक है मत सर, लो बाय सर, बाय। भेज देंगे ठीक है, किसी सर। एक स्टूडेंट को, और हम लोग ग्रुप में भेज देंगे सर। मेरे किसी को भी भेज सकते हैं सर, सब कोई ग्रुप में हम है। ग्रुप में भेज देंगे, ग्रुप। अरे कोई अपना ग्रुप बना, फ्रेंड करो। ओके, ग्रुप थैंक बना यू। जो जो ग्रुप में ऐड नहीं है, आप लोग मैसेज कीजिए अभी, नंबर अपना अपना